इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट इज ऑन पेज, सेकंड इज कीवर्ड रिसर्च, थर्ड इज बैकलिंक बिल्डिंग। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? जो भी ऑन पेज, देखो दो चीजें होती है, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज तब होता है जब आपकी जो भी चीजें है ना, यानी कि जो भी चीज आपके यूजर को दिख रही है, दैट इज नोन एज ऑन पेज। जो भी चीजें बैकएंड पे है, दैट इज नोन एज ऑफ ऑफ पेज। प्लीज इसको लिख लो। वट एवर इज विजिबल टू द यूजर इज नोन एज ऑन पेज। वट एवर इज नॉट विजिबल टू द यूजर, जो बैकएंड पे है, दैट इज नोन एज ऑफ पेज। ओके, अब नेक्स्ट होता है ऑन पेज में हम क्या करते हैं बेसिकली, हम अपने वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है या जो कंटेंट है, जो हमारे यूजर्स को दिख रहा है, हम उसको एनहांस करते हैं इन सच अ वे दैट हमारी वेबसाइट की रैंकिंग्स इंप्रूव हो जाए। कैसे इंप्रूव होगी, क्या होगी, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर। जस्ट टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि जो वेबसाइट कंटेंट है और जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से इंप्रूव हो जाए कि रैंकिंग्स इंप्रूव हो जाए आपकी वेबसाइट की। ठीक है। सेकंड आता है कीवर्ड। अब समझो, जब भी मैं कभी भी कुछ भी सर्च करती हूँ, जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, या मैंने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर मेन, ठीक है, या मैंने सर्च किया स्किन केयर फॉर वुमेन, जो भी मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, एनीथिंग दैट आई एम सर्चिंग हियर इज नोन एज अ कीवर्ड। ठीक है, जो भी चीज मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, दैट इज नोन एज अ कीवर्ड। ठीक है, सीरियस सिंपल सी बात है, जो भी चीज मैं सर्च कर रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। अब देखो, ऐसे ही आपके यूजर्स भी कुछ ना कुछ सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आते होंगे। ठीक है, नाउ जो भी चीज को सर्च करके या जो भी टर्म को सर्च करके आपके यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, समझो बात को। जो भी ऐसी कोई भी क्वेरी, आप कभी भी गूगल पे जाते हो तो आपको कुछ सर्च करना पड़ता है ना, तभी जाके, तभी तो जाके आपको वो वेबसाइट मिलती है, नहीं तो आपको वेबसाइट कैसे मिलेगी, है ना। सो जब भी आप कुछ भी जाके सर्च कर रहे हो गूगल पे, ठीक है, तो आपको वेबसाइट कैसे मिल रही है, जब आप कुछ जाके सर्च करते हो, कुछ जाके सर्च करते हो तब कोई वेबसाइट ऊपर आती है, फिर सेकंड नंबर की या थर्ड नंबर की जो वेबसाइट है वो आप जाके चेक करते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक कीवर्ड डाल रहे हो, कीवर्ड के ऊपर जो भी टर्म्स आ रहे हैं, आप उन टर्म्स के रिलेटेड जो भी वेबसाइट आ रही है आप उसको जाके देख रहे हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्या हुआ, कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च करने का मतलब ये है कि हम पोटेंशियल ऐसे सर्च टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे लोग हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने का मतलब क्या है? कीवर्ड रिसर्च करने का सिंपली मतलब ये है कि लोग जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं उन सर्च टर्म्स को देखकर या उन सर्च टर्म्स को सर्च करके। दिस इज नोन एज कीवर्ड। और इन कीवर्ड्स को हमको जाके ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कौन से कीवर्ड पे कितने लोग आते हैं, कौन से कीवर्ड पे कितने लोग सर्च करते हैं, ये सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये सारा डेटा की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से कीवर्ड टारगेट करना है। लास्ट होता है बैकलिंक बिल्डिंग।
मानो आप ना आज कोई अच्छे से कैफे होकर है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप उस कैफे के बारे में जाकर अपने फ्रेंड को बताते हो, ठीक है। और आपका फ्रेंड भी फिर उस कैफे के ऊपर जाता है। नाउ व्हेन योर फ्रेंड इज गोइंग टू द कैफे, वो आपके थ्रू जा रहा है, तो आप आपके फ्रेंड के लिए क्या हुए, रेप्यूटेबल सोर्स। सिमिलरली जब कोई एक वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट के बारे में बता रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके सर्च करती हूँ, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या इंस्टीट्यूट। हम्म। ठीक है, बहुत सारे आ गए यहाँ पे। अब ये एक लिंक है जो मुझे 10 अलग अलग के बारे में बता रही है, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, ये पहले अपने बारे में बताते हैं, फिर ये दूसरों के भी आपको नाम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग मिलेगी, या कहाँ कहाँ आपको बेटर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेबसाइट है, बाकी सारी जो वेबसाइट्स हैं इंस्टीट्यूट की, उसको बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है। बैकलिंक प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, जब एक कोई ट्रस्टेबल वेबसाइट, जब एक कोई भी ट्रस्टेबल वेबसाइट आपके वेबसाइट के बारे में बात करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकलिंकिंग, ठीक है। वापस समझो, जब भी कोई भी एक वेबसाइट आपके वेबसाइट के बारे में बात कर रही है, ठीक है, उससे क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये 5-6 इंस्टीट्यूट है, मैं क्या करूंगी, इसका नाम ले लूंगी या इसका ले लूंगी, एंड मैं जाके वेबसाइट सर्च करूंगी और इनकी वेबसाइट पर चली जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इनको क्या मिली, बैकलिंक। कहाँ से बैकलिंक मिली इनको, क्राफ्टशाला की वेबसाइट से केविन टेक्नोक्रैट्स वाली वेबसाइट को क्या मिली, बैकलिंक, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है व्हाट इज बैकलिंक। परफेक्ट, ठीक है। सो जब हम एसईओ की बात करते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले ऑन पेज, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसी दिख रही है यूजर्स को। दूसरी, दूसरी क्या है, दूसरी चीज इसमें यह है कि कीवर्ड रिसर्च, यानी कि वो सर्च टर्म्स जो लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं। और तीसरी, बैकलिंक बिल्डिंग। बैकलिंक बिल्डिंग क्या होता है, बैकलिंक बिल्डिंग इज बेसिकली जब कोई एक वेबसाइट पे आपके बारे में पढ़ता है और आपके आपके वेबसाइट पे आ जाता है वहां से पढ़ के। टू पुट इनटू सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, what is happening is when somebody reads about you and comes to your website from some other reputable or trustable website, when some other website is vouching that yes you are good, that is when it is known as backlink.
Guys, anybody has any doubts, so we can move ahead. ओके, प्लीज इन तीनों टर्म्स का ना डेफिनेशन लिख लो एक बार. Done, everybody written down? Okay. Now, what are the emerging trends in digital marketing? See, you're doing digital marketing, okay? But it is important to understand what are the trends coming in digital marketing, because when you understand trends, then only you'd be able to understand how to hop on that trends, how to jump on that trends, okay, in such a way that you can do digital marketing easily, okay. So next is, first is AI integration. Now you know that a lot of AI tools have come up, okay. So a lot of AI tools have come up, and all of these AI tools are helping you in actually creating marketing strategies. So if you go and ask ChatGPT about um to give your social media strategy, okay, or if you are going to ask Perplexity about giving you कौन से trends चल रहे हैं, anything, so you tell any so you know any tool can help you in creating personalized marketing experience. Any tool can help you in creating you know marketing content and anything, okay. So AI integration, you have to understand, that AI integration, AI tools are very important. You need to hop on AI tools, okay. You need to understand AI tools very well, जिससे you can do digital marketing better, ठीक है. AI tools are not going to replace marketers, but it is going to help you in doing better marketing, okay. Second is UGCs. Now, if you must have seen a lot of uh, you know brands nowadays, they make actually they make videos with you know people, या फिर they make videos with their customers, ठीक है. यहाँ बहुत सारे यूजीसी क्रिएटर्स आर कमिंग, ठीक है. यूजीसी क्रिएटर्स कौन से लोग होते हैं बेसिकली, जिसमें एक कोई यूजर है जो उस चीज को, उस प्रोडक्ट को ना यूज करके दिखाता है. सी, a lot of times what happens is ना कि इन्फ्लुएंसर ना होते तो हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो आपको ना एक प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे, शायद वो उस प्रोडक्ट को यूज करके करें या फिर नहीं करें, ठीक है. बट जो यूजीसी होते हैं वो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है. यूजर जनरेटेड कंटेंट में क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट में बेसिकली यू शो अ पर्सन, these people actually use some use a particular product, for example skincare, वो पूरा यूज करके दिखाते हैं उसको, एंड देन दे शूट अ वीडियो विच इज नोन एज यूजर जनरेटेड कंटेंट. दीज पीपल आर एक्चुअल यूजर्स ऑफ द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. थर्ड इज वीडियो मार्केटिंग.
नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट वीडियो मार्केटिंग इज नाउअडेज इन एक्सट्रीम ट्रेंड। ठीक है, वीडियो मार्केटिंग जो है बहुत ट्रेंड में है आजकल। पढ़ने से ज्यादा, लंबी लंबी चीजें पढ़ने से ज्यादा लोग जो है ना वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो वीडियो मार्केटिंग इज ग्रोइंग, यानी कि आजकल स्टैटिक पोस्ट से ज्यादा या टेक्स्ट पोस्ट से ज्यादा क्या हो रहा है, टेक्स्ट पोस्ट से ज्यादा पीपल आर एक्चुअली वांटिंग टू सी वीडियोस। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा आजकल हर ब्रांड ना वीडियोस बना रहे हैं। एवरी ब्रांड इज मेकिंग अ वीडियो, एवरी ब्रांड इज फोकसिंग ऑन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डिमांड्स फॉर वीडियोस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, the demand for videos is increasing, that is why if tomorrow you are starting a brand या आप किसी एजेंसी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो you have to understand that video marketing is growing. So instead of just making normal posts या फिर normal static post, यू हैव टू क्रिएट वीडियोस। और अब ऐसे कोई भी चलता है वीडियोस नहीं क्रिएट करने, यू हैव टू मेक वीडियोस जो एक्चुअली आपके लिए वर्क करें। यू हैव टू मेक वीडियोस जो ना आपको हेल्प करें। हेल्प कैसे करेगा, क्या मतलब है हेल्प करेगा, सिंपल मतलब ये है आपको ऐसे वीडियोस क्रिएट करने हैं जो कुछ ना कुछ अपने उसमें ना कुछ वैल्यूएबल बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो क्रिएट कर दोगे जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसमें बस कोई यूज करके बता रहे हैं, नहीं, यू उस वीडियो का स्टार्ट कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ कैची होना चाहिए। ऐसा वीडियो होना चाहिए जो ना कोई स्क्रॉल नहीं कर पाए, मतलब बस स्क्रॉल करके चला नहीं जाए कोई भी, इट। अगर आपकी वीडियो में कोई हुक नहीं है, हुक से मेरा मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को कैच कर रही है, ठीक है, जो लोगों को अपनी तरफ रोक रही है या कैच कर रही है, सो nobody is going to watch your videos, nobody is going to watch your brand. So वीडियो मार्केटिंग में हमारा क्या कहने का मतलब है, वीडियो मार्केटिंग में हमारा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो हो या लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो, हर टाइप का जो वीडियो है वो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। फर्स्ट, जब भी आप वीडियो बना रहे हो तो आपके वीडियो में कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान का, इस चीज को इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन, कि एक नॉर्मल यूजर का जो अटेंशन स्पैन होता है वो होता है 3 सेकेंड्स। ठीक है, 3 सेकेंड्स, तो यानी कि आपके वीडियो के स्टार्ट में ही कुछ ऐसा हुक होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके जो भी ऑडियंस है, जो भी आपके लोग हैं, उसको वो वीडियो पूरा देखने पे फोर्स कर दे। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस आपका वीडियो पूरा नहीं देखेगी तो फिर उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, किस लिए है, क्यों है। ठीक है, सो वीडियोज आर इम्पोर्टेंट, बट वीडियोस को अच्छे से बनाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इफ यू आर क्रिएटिंग वीडियोज बट यू आर नॉट क्रिएटिंग देम अच्छे से, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। ठीक है, इसमें एनीबडी हैज एनी डाउट? लास्ट इज ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप जहां भी अपना ईमेल डालते हो ना, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके अपना ईमेल डालोगे तो बहुत जल्द फटाफट से ना, ऑलमोस्ट इन 30 सेकेंड्स, मतलब यहाँ आपने ईमेल डाला और वहां पे ना आपको ईमेल आ गया उस वेबसाइट से। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप अपना ईमेल किसी भी वेबसाइट पे डालते हो तो इन 30 सेकेंड्स आपको जो है ना, आपको एक ईमेल आ जाता है उस वेबसाइट से कि आपने जो अपना यू नो ईमेल है वो हमारे साथ रजिस्टर किया और आप हमारे ना कस्टमर हो। ठीक है, भले आप उनसे कुछ बाय करो या ना करो, वो आपको ना अपना कस्टमर मान के आपको वो, अब जितनी भी उनकी सेल आएगी वो आपको एक दे विल कीप सेंडिंग यू मैसेजेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट पे ऑफ आएगा या मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा होगा, ठीक है, तो वो आपको ना उसके भेजते रहेंगे उसके ऑफर्स कि देखो अभी इस पे 10% ऑफ है, 20% ऑफ है। सो दिस इज नोन एज ईमेल मार्केटिंग, जिसमें जो लोग होते हैं वो आपका ईमेल कैप्चर कर लेते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं वो आपका ईमेल कैप्चर कर लेते हैं, एंड आपका ईमेल कैप्चर करने के बाद वो आपको रेगुलरली ईमेल्स भेजते रहते हैं टेलिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट, सम सॉर्ट ऑफ समथिंग और द अदर, जो भी उनके ब्रांड पे रन कर रहा होता है वो बताने के लिए दे कीप sending you emails. ठीक है, so what are the 4 trends that are coming in market currently? One is AI generation,
second is user generated content, third is video marketing, and fourth is email marketing. ये four trends, if you are a marketer who is starting your journey today, if you are a digital marketer who is starting to learn digital marketing today, so this is your, you know, these are your four trends that you need to understand. These are your four trends that you need to understand before you start marketing, because these will help you actually in understanding कि क्या क्या है और कैसे आपको मार्केटिंग करनी है. प्लीज इन चारों को नोट डाउन कर लो, एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो. ओके ग्रेट, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. मैडम एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म. मैडम जैसे किसी भी मतलब उस पे हमने ईमेल अपना फिलअप करते हैं तो कॉल किस बिहाफ में आ जाता है? जैसे कई उसका कॉल भी आ जाता है इंक्वायरी कॉल के का लिए तो या आपसे किसी। देखो, कॉल आपको तब आता है जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, अपना नंबर डालते हो, ठीक है. बट इफ यू आर पुटिंग योर ईमेल, तो आपको ईमेल ही आएगा. कॉल्स बहुत बार वैसे भी आता है जब क्या होता है, देखो हम सब अपना ना कहीं नंबर देते हैं. आप आज कोई कैफे में जाओगे तो अपना नंबर दोगे, है ना. कहीं कोई यस। आप राइट, कोई भी कैफे में जाओगे तो अपना नंबर देते हो, या जी हाँ। आजकल आप किसी भी क्लोथिंग स्टोर में जाओगे तो भी आप अपना नंबर देते हो, राइट. तभी यस तो आपका मैम। बिल बनता है. यस। अब ये सारा जो जी डेटा हाँ। होता है ना, ये लोग आपस में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है. अगर आप किसी भी डेटा कंपनी से आज डेटा बाय करने जाओगे ना, तो वो आपको जी पर कॉन्टैक्ट के हिसाब से डेटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक चालू फोन नंबर का अगर वो आपको नंबर देते हैं, चालू किसी का, इसका नंबर चालू है, तो लेट्स से दे आस्क यू 10 रुपीज पर नंबर, ठीक है. तो ऐसे करके ये जो डेटा है, ये 10,000 लोगों का एक साथ यू नो इंटरचेंज होता है बिटवीन पीपल, बिटवीन कंपनीज. एंड दैट इज वाई बहुत बार आपने कभी किसी कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं किया है, तब भी आपको फोन आता है, बिकॉज दे हैव परचेज्ड, जो आपने कहीं और डेटा फिल किया था, वो उस डेटा को परचेज करके मास कॉलिंग करवाते हैं अपने कस्टमर वालों से. अच्छा, जैसे मैडम किसी बैंक के का कॉल आता है या लोन के लिए भी कॉल आते हैं तो ये किस तरह से उनको जानकारी लगती होगी कि देख, आप जब भी किसी भी एक बैंक में डालोगे ना कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, दैट गोज एवरीवेयर, सबसे जी पहली हाँ। बात, राइट. दूसरी बात क्या होता है, यस। देखना कभी भी एक चीज नोटिस करना कि आप कभी जैसे शूज के लिए सर्च करोगे, शूज अंडर 500, यस। यस। तो अगले दिन आपको इंस्टाग्राम पे शूज ही शूज के एड्स शो होंगे. यस मैडम, हाँ ऐसे ही होता है। करेक्ट. ये क्यों होता है, बिकॉज जब आप एक शू का एड जब आप सर्च करते हो, ठीक है, तो गूगल जी हाँ। बाय डिफॉल्ट ये समझता है कि आपको शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है. इंटरेस्ट है। अब ये जो यस। इंटरेस्ट है वो सब जगह फैल जाता है, ठीक है. ये सारे ओके। कंपनीज का जो डेटा है आपस में कनेक्टेड है. अब कनेक्टेड है। जब हम एक फेसबुक का कैंपेन सेटअप करेंगे, तो वी विल अंडरस्टैंड कि अगर हमको शूज मार्केट करने हैं, तो वहां पे हम उन स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको शूज में इंटरेस्ट है, ठीक है. इंटरेस्ट है। अब जी नाउ हाँ। आपको भी इंटरेस्ट है शूज में, क्योंकि आपने शूज के लिए सर्च किया था, इंक्वायरी है। राइट. सो यस। वो एड्स आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, यस। ठीक है. जस्ट मैडम ये जिस तरह से इंडिया मार्ट में अपन करते हैं कि यस, किसी भी प्रोडक्ट की अपन इंक्वायरी डालते हैं तो बहुत सारे वेंडर्स के और उसके कंपनीज के करेक्ट. कॉल बिकॉज आने से। इंडिया मार्ट क्या करता है, जो भी उसके साथ सेलर्स लिस्टेड होते हैं ना, उनका जी हाँ। आपका नंबर उनको भेज देता है कि यार इनके इनकी मेरे पास क्वेरी आई है, और आप ना इनसे बात कर लो. सो जी दैट इज हाँ। व्हाई ऑल सेलर्स स्टार्ट कॉलिंग यू, बिकॉज देखो, अगर आपको इंडिया मार्ट से कुछ मिलता है तो इंडिया मार्ट को भी हेल्प होगी, यस मैम। और अगर इंडिया मार्ट पे जो सेलर्स लिस्टेड हैं और जी हाँ। उनको बिजनेस आ रहा है, तो इंडिया मार्ट उनसे भी कुछ कमीशन लेगा, बिल्कुल। करेक्ट.
सो दैट इज यस। वाई वो आपका नंबर जो है मल्टीपल वेंडर्स को देता है, कि मल्टीपल वेंडर्स आपको रीच करें। और क्योंकि आप अगर 4 लोगों से बात करोगे तो एक को तो फाइनल करोगे ही, सही ना? यस मैम। ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू 4 शॉप्स, सो यू आर गोइंग टू फाइनलाइज वन। तो सिमिलरली यस। वो 4-5 लोगों को आपका नंबर देते हैं कि वो आपको रीच आउट करें, ठीक है? एंड यस। उसमें से कोई एक तो आपको समझ में आए। हाँ मैडम, जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके पोर्टल पे वो हाईलाइट होने लगता है, करेक्ट। तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं या उसके मतलब पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनको शो होने लगता है कि ये इंक्वायरी इनको रिक्वायर्ड है, ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इनको, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो उससे करेक्ट। रिलेट जैसे आपने डाला, जैसे मैंने डाला गूगल में सपोज रिबॉक का शूज या नाइकी का शूज, तो जस्ट उनको भी उसी तरह से इंक्वायरी जाती होगी कि इनको इस ये चीज इन्होंने सर्च की है, मतलब इनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो उसी से करेक्ट। रिलेटेड कंपनीज की प्रोडक्ट मुझे, और भी जैसे एडिडास है या बाकी हैं, तो वो मुझे शो होने लगेगा। करेक्ट। एब्सोल्युटली। बिकॉज यस मैम। अगेन एज आई सेड, फायदा उन्हीं का है इफ यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम इंडिया मार्ट के सेलर्स। यस मैम, जो रजिस्टर्ड है उसमें। करेक्ट। क्योंकि इंडिया यस। मार्ट को कमीशन मिल रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। करेक्ट। सो जी सिमिलरली हाँ। हैपेंस इफ आप एक लोन क्वेरी भरते हो, जी हाँ। दिस डेटा गोज एवरीवेयर। आप कल एक बैंक में क्वेरी भरना, आपको 3 दिन बाद सारे बैंक की कॉल आ जाएंगे कि आपको लोन चाहिए क्या। जी हाँ, हाँ मैडम, ऐसे ही होता है। है ना? सो दिस जी इज हाँ। ऑल डेटा ट्रांसफर जो कंपनीज के बीच में काम करता है, चाहे आप ट्रेडिशनली बात करो या डिजिटली बात करो। दिस इज ऑल डेटा ट्रांसफर विच वर्क्स बिटवीन कंपनीज। ये ऑफलाइन भी काम करता है, ऑनलाइन भी काम करता है। किसी स्टोर पे जाओगे तो बाकी सारे स्टोर के भी आपके पास हो जाएगा। अगर किसी कोई मूवी देखने जाओगे तो भी हो जाएगा। हर जगह आजकल आप अपना नंबर देते हो, एवरीवेयर जी यू आर हाँ। गिविंग योर नंबर। यस। तो वो उनकी हिस्ट्री में आ जाता है मैडम। यस एंड वेरी सिंपल। आपका नंबर तो आप रोज नहीं चेंज करते ना। नहीं मैडम। आपका नंबर तो सालों साल लोगों का नंबर परमानेंट चलता है। जी हाँ। इट कीप्स चेंजिंग एंड मोर ब्रांड्स कीप गेटिंग योर नंबर। सिंपल। ठीक है। यस मैम। ठीक है गाइस। परफेक्ट। सी अब लास्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस इन डिजिटल मार्केटिंग। आई अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत हेल्प करती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आई अंडरस्टैंड, आई अग्री। बट डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है। सबसे पहला चैलेंज क्या है? रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। विद एवरी पासिंग डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है। कभी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम चेंज होती है, कभी कौन सा प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, कभी क्या होता है। हर दिन एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, हर दिन एक नई एल्गोरिथम आ रही है। कभी कोई बोलता है वीडियो अच्छा चल रहा है, कभी कोई क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है। अब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपने ब्रांड की, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंटली नई नई टेक्नोलॉजीज से अडेप्ट करो। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंटली नई टेक्नोलॉजीज को समझो। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंटली या फिर ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, आप नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ो। क्योंकि जब तक आप नई टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं समझोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बिकॉज एक बार अगर आप पीछे रह गए, फॉर एग्जाम्पल आज कोई नई अपडेट आई है इंस्टाग्राम की, ठीक है। अगर वो अपडेट मुझे नहीं समझ में आती है और मैं अपनी पुरानी यू नो मुझे नहीं समझ में आती है, मैं अपनी पुरानी उसके अकॉर्डिंग ही काम करती रहती हूँ। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग इज मैं उसी के अकॉर्डिंग ना काम कर रही हूँ, तो मेरा कंटेंट हिट नहीं जाएगा, मेरा कंटेंट को कोई फायदा नहीं होगा। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एल्गोरिथम। अब इंस्टाग्राम हर एक हफ्ते में कोई नई एल्गोरिथम ला रहा है, हर दिन ला रहा है, हर महीने ला रहा है। वो इंस्टाग्राम का हेडेक नहीं है, वो मेरा हेडेक है।
नेक्स्ट इज डेटा प्राइवेसी। अभी जैसे प्रवीण ने बात करी, डेटा प्राइवेसी बहुत क्रूशियल है और मार्केटिंग में डेटा प्राइवेसी नहीं है। आप अगर व्हाट्सएप पे भी अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे, यार चलिए मूवी देखने चलते हैं, तो क्या होगा कि आपको शायद उसी टाइम पे या 2 घंटे बाद बुक माई शो का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यार इफ यू वांट वॉच मूवी टिकट्स और समथिंग लाइक दैट। या अगर आपका फोन रखा हुआ है और आप किसी से जोमेटो की बात कर रहे हो तो जोमेटो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज एप्स ये आपकी डेटा की प्राइवेसी को बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रही हैं। आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी जो एप्स है वो सब कुछ मॉनिटर करती है। थर्ड इज मैडम ब्रांड कंसिस्टेंसी। इस चीज की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? आपका लोकेशन ऑन रहता है फोन का, यस मैम। तो कैसे पता लगेगा बताओ। यस मैम, जीपीएस के थ्रू। करेक्ट, आप जहां भी जाते हो आपके फोन का लोकेशन ऑन रहता है। प्लस अगर आप देखोगे कभी भी आप कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करोगे तो हर ऐप यस। आपसे लोकेशन एक्सेस मांगेगी। यस। करेक्ट, वो आपसे पूछती है डू यू अलाउ दिस ऐप टू ट्रैक योर लोकेशन। ट्रैक सो लोकेशन। एज यू गिव दैट ऑप्शन, और वो आपसे माइक्रोफोन एक्सेस भी मांगती है। इससे आप अपने फोन के अराउंड कुछ भी बात करते हो वो सारी चीज ट्रैक होती है, हर ऐप के पास वो डेटा जाता है। जैसे आप खाने की बात कभी भी करके देखना तो जोमेटो का नोटिफिकेशन नेक्स्ट 5 मिनट्स में आ जाएगा। अच्छा। सो डेटा प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड एंड द लास्ट इज ब्रांड अब मैसेजिंग कंसिस्टेंसी। ब्रांड मैसेजिंग कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, देखो अगर आप ना आज 5 प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पांचों प्लेटफॉर्म्स पे ना आप अपनी जो ब्रांड की जो मैसेजिंग है वो कंसिस्टेंट रखो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि पांचों की जो पांचों के जो कलर्स हैं, अब एक जगह आप ऑरेंज कलर की पोस्ट कर रहे हो, एक जगह आप पिंक कलर की पोस्ट कर रहे हो, तो आपके ब्रांड के कलर्स कहाँ हुए। आप कभी भी किसी भी अच्छे ब्रांड की अगर पोस्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो लोग ना अपने कलर्स कंसिस्टेंट रखते हैं, ठीक है, लोगो कंसिस्टेंट रखते हैं। तो बहुत बार जब आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको लगता है यार मैं नए कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूं, लेकिन आपको अपने ब्रांड पे टिकना होता है, अपने ब्रांड कलर्स पे टिकना होता है। ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हमको फेस करने पड़ते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट एसईओ, क्या होता है एसईओ, कैसे करते हैं एसईओ एंड ऑल अराउंड दैट। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट्स हो सो यू कैन पुट इन द ग्रुप, आई एम इन द ग्रुप, so you can put in the group and I can address it, or in the next class we can talk of the doubts. ठीक है, thank you so much everybody, bye bye. मैडम हेलो। हम्म, मैडम नेक्स्ट क्लास अब कब होगी? आपको ग्रुप में बता देंगे एंड आई थिंक आपके पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा। ओके ओके मैम। थैंक यू। ओके, वेलकम।